स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा जय माता दी। आज आपकी ये जो क्लास होने वाली है यूपीपी 2024 के एग्जाम के को लेकर के ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपकी। और इसमें जितने भी आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आज हम आपको इसी क्लास में कराने वाले हैं। 150 क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो 150 सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कितने क्वेश्चन हैं? 150। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में कराएंगे और जितने भी अभी तक पूछे गए क्वेश्चन होंगे वो सारे। तो चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, जो आपका बता तो दिया ही है हिंदी व्याकरण यानी कि संपूर्ण व्याकरण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके हिंदी से वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? आपसे पूछा गया ता वर्ग उच्चारण स्थान बताना है। जो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है बताओ। दिया गया आपका जो आपका ता वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा दिया गया है, दंत दिया गया, ओष्ठ दिया गया और आपका कंठ दिया गया है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, एक ता वर्ग और एक होता है आपका पा वर्ग। वर्ग आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं भैया, सभी को पता होगा। कितने हैं? वर्ग आपके होते हैं 5। ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। कितने होते हैं? वर्ग आपके होते हैं 5, सभी लोग याद रखेंगे। अब का वर्ग में कहाँ पे आता है? का वर्ग आपका जो होता है ये आपका होता है कंठ। ठीक है, चा वर्ग आपका होता है तालु। क्या होता है? कंठ तालु। टा वर्ग आपका क्या होता है जिसमें अपन लोग बोलते हैं टा ठा डा ढा ढ़ा। ठीक है, मूर्धा। क्या होता है आपका? मूर्धा। इस चीज को भी याद रखें। इसके बाद ता वर्ग होता है ता था दा धा ना, दंत होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पा फा वा भा मा, इसे हम बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? ओष्ठ। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। यानी कि हमारे जो वर्ग होते हैं, हमारे वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। पूछा जाए आपसे कौन कौन से, तो यही आपके 5 वर्ग होते हैं। यानी कि कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत और ओष्ठ। इस तरीके से आपके कितने होते हैं? आपके होते हैं 5। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है ता वर्ग का उच्चारण स्थान, यानी कि ता था दा धा ना, ये भैया आपका किसमें आता है? जो आपका ता था दा धा ना दिया गया है किस वर्ग में है? आपका दंत में है। ऑप्शन दिया गया मूर्धा, दंत, ओष्ठ और आपका कंठ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नंबर 2 आपका क्वेश्चन क्या दिया गया सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है पावर्ग का उच्चारण स्थान बताना है, जिसमें आपका पावर्ग में क्या आता है? पा आता है, फा आता है, बा आता है, भा आता है और आपका मा आता है। यही तो आते हैं आपके पा वर्ग में, पा फा बा भा मा। दिया गया दंत, कंठ, ओष्ठ और आपका मूर्धा। सभी लोग बताएंगे। एक बार शेयर कर दो सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी, जितना जाना हो सके उतना जाना सभी लोग शेयर करेंगे भैया, जल्दी से शेयर कर दो। और यहाँ पर राइट आंसर बताना है सभी लोगों को। ठीक है, तो याद रखना है ओष्ठ। क्या हो जाएगा भैया? ओष्ठ इज द राइट आंसर। यानी कि आपसे पूछा गया था जिसमें आपका पा हो, फा हो, बा हो, भा हो और आपका मा हो, यानी कि ये आपके काहे में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, काहे में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं, पा फा बा भा और मा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तालु होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है या इनमें से कोई नहीं? बताओ। चा वर्ग का आपसे स्थान पूछा है, सभी लोग बताएंगे। का चा टा ता पा 5 वर्ग होते हैं और चा आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब तालु में क्या क्या आता है आपसे पूछा जाए? तालु में क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा और अइया। ये जो है आपके काहे में आते हैं? तालु में आते हैं। इस चीज को याद रखें। ठीक है, ये जो जितने भी हैं आपके चा वर्ग में ये काहे में आते हैं? तालु में आते हैं। इस चीज को भी सभी लोग भैया याद रखेंगे। आगे चलने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? बताओ। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा है। समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त स्वर शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या आपके इनमें से कोई नहीं? आपसे पूछा कि वर्णों के जो समूह होते हैं, व्यवस्थित समूह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बताओ। सभी लोग शेयर कर दो भैया, क्लास को शेयर कर दो। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को अपन लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला।
क्या बोलते हैं भैया, वर्णमाला कहते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है छ, त्र और ज्ञा। 3 अक्षर दिए गए हैं छ, त्र और ज्ञा। ये तीनों कौन से व्यंजन है, आपसे ये पूछा गया है। छ, त्र, ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। अब सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। आपसे क्या पूछा गया, छ, त्र, ज्ञा ये कौन से व्यंजन हैं? तो भैया क्या बताना है, संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञा और एक आपका होता है कौन सा, स्रा वाला। ठीक है, स्रा वाला। इनकी संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जाए तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है, आपसे ये पूछा गया। एक शब्द दिया गया यहाँ पर आपका पुस्तक। अब आपसे पुस्तक पूछा गया, पुस्तक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है और आपका विदेशी शब्द है। अब बताओ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो जो आपका पुस्तक शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 7, आपसे कहा गया है आगे कौन सा शब्द है, तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या आपका विदेशज होगा। आगे पूछा है बेटा, बता दो भाई सभी लोग। जो आपका आग शब्द है ये आपका है तद्भव, अग्नि तत्सम। आग क्या है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर बी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 8, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भैया, कहा गया है पृथ्वी कौन सा शब्द है। एक शब्द आपका दिया गया पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची पढ़े होंगे, भू, धरा, धरती है ना, वसुंधरा। आपसे पूछा गया इसमें कौन सा शब्द है, बताओ। तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भाई, सभी लोगों को बताना है। एक बार शेयर कर दो क्लास को जल्दी से भाई, सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और सभी को बताना भी है। ठीक है, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। क्या हो जाएगा, हाँ तत्सम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, टेबल कौन सा शब्द है। जो एक शब्द दिया गया है आपका टेबल, ये पूछा है कौन सा शब्द है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है, कौन सा शब्द है, जल्दी से बताएंगे। टेबल विदेशी शब्द है, बिल्कुल सही बात है भैया, विदेशज शब्द है आपका टेबल। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, नाक कौन सा शब्द होगा, यौगिक होगा, रूढ़ होगा या फिर आपका योग रूढ़ होगा। अब जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। अब एक शब्द दिया गया आपका नाक, ठीक है, नाक को अगर हम तोड़ देंगे तो हमको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। यानी कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखो आपने संज्ञा पढ़ा है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ ना सकें, जिनके खंड ना किए जा सकें, और अगर वो टूट जाएंगे तो उनके अर्थ भी होंगे। पर इसको अगर नाक को अपन तोड़ देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। और पूछा भी जाता है आपसे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो भैया 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इसमें आपके दिए गए, एक दिया गया है यौगिक, एक दिया गया है रूढ़ और एक दिया गया आपका योग रूढ़। अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रूढ़ इज द राइट आंसर। आगे चलो, दिया गया है 11 नंबर, फूल में कौन सी संज्ञा है बताओ। फूल दिया गया, समूहवाचक होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा या आपका भाववाचक होगा। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो भैया उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 कौन कौन से भेद होते हैं, तो नंबर 1 आपका दिया गया समूहवाचक, दिया गया जातिवाचक, दिया गया व्यक्तिवाचक, दिया गया
भाववाचक दिया गया और एक आपका द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा, फूल में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। कौन सी होगी भैया? जातिवाचक। अब जातिवाचक क्यों होगी? क्योंकि भाई वो फूल क्या है? पूरी जाति का बोध कराता है। ये आपका फूल दिया गया, ये क्या कराता है? पूरी जाति का फूल बोध कराता है। ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, अगला दिया क्वेश्चन नंबर 12, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या कोई स्थान का नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है? यानी कि अपने मन को भावों का, अपने मन के भावों का आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? भाव होता है। और ईमानदारी क्या है? एक हमारा भाव है भैया। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलो, अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द होगा, यौगिक होगा, या आपका योग रूढ़ होगा, या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर, शब्द में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन है? गणेश जी। कौन है? गणेश जी। सभी को पता होगा भैया, कौन है? गणेश जी। इस चीज को सभी लोग याद रखें। पूछा जाए इसमें समास भी कौन सा है? तो बहुब्रीहि। कौन सा है भैया? बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है इसमें। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो काहे में आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। किस में आएंगे भैया? योग रूढ़ में आएंगे। यानी कि योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो किसी तीसरे की ओर क्या करें? इशारा करें, वो हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। यौगिक जिसको हम तोड़ ना सकें, जिसको हम तोड़ ना सकें, जिसके हम खंड ना किए जा सकें, है ना? जैसे नाक हो गया, कान हो गया, रथ हो गया, है ना? क्या हो गया? रथ हो गया, यहाँ पर लिख लो, रथ हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो आपके रूढ़ होते हैं। और यौगिक में क्या होगा? संधि विच्छेद। क्या होगा? संधि विच्छेद होगा भैया यौगिक में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़, यानी कि गजानन, लंबोदर, है ना? अभी आपसे पूछ दे यहाँ पर त्रिदेव, त्रिनेत्र, इसमें कौन सी संज्ञा है? सॉरी, कौन से शब्द हैं? रूढ़, सॉरी योग रूढ़ शब्द हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, आपसे कहा गया सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ भैया सभी लोग, आपसे क्या पूछा गया है? सोना कौन सी संज्ञा है? तो सभी लोग बता दें। अब देखो याद रखना है, जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी काहे में आती हैं? द्रव्यवाचक में। काहे में आती हैं? द्रव्यवाचक में। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, है ना? ये सारी जो हैं आपकी धातुएं हैं वो किस में आती हैं? द्रव्यवाचक में आती हैं। इस चीज को अच्छे से याद रखना है। चलो भैया आगे चलो, अगला दिया गया है कौन सा पुरुष है? दिया गया है मैं कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या अन्य पुरुष? मैं उत्तम, तुम मध्यम, है ना? यह वह अन्य, ऐसे आपने याद भी किया होगा, उत्तम, मध्यम, अन, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष है भैया। कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। जो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलो, आगे चलो भैया, दिया गया है आप कौन सा सर्वनाम है? दिया गया निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, या आप दिया गया इनमें से कोई नहीं। बताओ, जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में। फटाफट बताइएगा। अब देखो आप क्या है आपका? बताओ। आप, निश्चय ही आप ही है ना? निश्चय क्या है? निश्चय है भैया आप। अब मैं होता तो क्या होता? निज होता, यानी कि स्वयं की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप कहा है तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखना है। यानी कि पहले क्या आता है? संज्ञा आता है। संज्ञा किसी वस्तु विशेष व्यक्ति का नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? यानी कि जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो अंग होते हैं वो 11 होते हैं, जैसे मैं, तू, है ना? वह, यह, कोई, कौन। इस तरीके से इस चीज को याद रखो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, पुष्प एक शब्द दिया गया, इसमें से कहा कौन सा शब्द है? तो तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, या आपका विदेशज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताना है सभी को। पुष्प दिया गया है, बताओ भाई। सभी लोग बताएंगे तो याद रखना है ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? तत्सम शब्द। ठीक है,
क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, सभी को याद रखना है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, आपसे कहा गया ख्याल कौन सा शब्द है, देशज, विदेशी, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। ख्याल एक आई की। अब ख्याल से ही आपको पता चल रहा होगा भैया ये किस प्रकार का शब्द है ना। विदेशी शब्द है। ख्याल कैसा शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है भाई ख्याल। इस चीज को याद रखें। दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा भाई सभी लोग, एक बार शेयर भी कर दो क्लास को, जिससे लगे कि हाँ भाई आप लोगों ने शेयर किया है। बिल्कुल सही बात है, देशज हो जाएगा भैया। तेंदुआ जो आपका शब्द है कैसा शब्द है, देशज शब्द है, बिल्कुल राइट है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, आपसे कहा गया है गोल विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। गोल है, नटखट है, उपद्री है ना, काला है, अच्छा है, ये क्या है भैया बताओ, जल्दी से बताओ। गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल राइट। ये किसी चीज के गुण ही तो हम बता रहे। कोई भाई गोल है ना, कोई चीज गोल है, कोई काला है, गोरा है, ये उसका क्या है, गुण ही तो है। और गुण बताने के लिए गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलो, दिया गया कोई विशेषण है, परिणामवाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। अब कोई एक शब्द दिया गया और आपसे पूछा गया ये कौन सा विशेषण है, तो कोई शब्द होगा वो परिणामवाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे भैया, बताओ सभी को याद रखना है। एक बार सभी लोग शेयर कर दो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, दिया गया तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तुम जा रहे हो कौन सा काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो, आपसे बोले भैया तुम जा रहे हो, यानी कि अभी तुम जा ही रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो, रही है ना, इस चीज को याद रखें। दिया गया है नाक कौन सा लिंग है, नाक अच्छा होता कि अच्छी होती है बताओ, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से बता दीजिएगा, नाक शब्द एक दिया गया है, नाक अच्छा होता है, नहीं अच्छी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग ऑप्शन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग याद रखें। आगे चलो, दिया गया 24 नंबर, आपसे कहा गया समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या आपके 8। बताओ भैया, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। समास तो सभी को पता होने चाहिए। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के आपके 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, है ना, यही तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता भी होगा। नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नंबर 2 होगा द्विगु समास, द्विगु समास। नंबर 3 लिख लीजिएगा कर्मधारय समास, समास। नंबर 4 की बात करें तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। नंबर 5 की बात करें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और नंबर जो 6 आपका हो गया अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। तो भैया समास आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। द्वंद्व, द्विगु, कर्म, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और आपका अव्यय। ठीक है, इस चीज को याद रखें। दिया गया है नवयुवक कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या आपका द्विगु। नव युवक में कौन सा समास है पूछा है, बताओ। अब नव से नव ना याद कर लेना और गलत ना कर देना। नव युवक,
नया है जो कि, जिसमें देखो है जो कि ये शब्द आ जाए वो आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई तीसरे की ओर क्या करना? इशारा करना। जैसे आपसे गजानन बोलते, गजानन यानी गज के समान है आनंद, जिसका अर्थात कौन है? गणेश जी। तो इस प्रकार से, ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे हमने आपसे कह दिया माता पिता। ठीक है, माता पिता, तो ये क्या हो जाएगा? बीच में योजक चिन्ह आ गया। क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया, है ना? इस तरीके से द्विगु समास में क्या होता है? इसमें आपका जो प्रथम पद होगा वो आपका क्या होगा? संख्यावाची होगा भैया, संख्यावाची होगा। अब नव से नौ ना कर लेना, नहीं तो आप द्विगु लगा दो। नव युवक में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे चलो, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिदिन में कौन सा समास है? दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या आपका द्विगु समास। अब देखो प्रतिदिन यानी कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? उपसर्ग आते हैं। अव्ययी भाव समास में सारे उपसर्ग आते हैं भैया, है ना? अब जो आपका प्रतिदिन दिया गया दिन क्या हो जाएगा? प्रतिदिन है जो दिया गया है, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो जाए? दिन प्रतिदिन, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सी दिया गया इज द राइट आंसर। आगे चलो 27 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, आपका द्विगु। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर भैया 27 में, जल्दी से बताओ देशभक्ति में कौन सा समास है? फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट, जो भक्ति देश के लिए होती है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। दिया गया नीलकंठ में समास, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, आपका तत्पुरुष। नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन होते हैं? शिव जी होते हैं। तो जो तीसरी तरफ इशारा कर रहा है भैया, बहुब्रीहि समास ही होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास ही होगा। अगला दिया गया पाप पुण्य में समास बताना है। पाप पुण्य में समास बताना है, द्विगु, अव्यय, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। बताओ। अब पाप पुण्य में अभी आपको बताया था, क्या लग गया? योजक चिन्ह लग गया। क्या लग गया भैया? योजक चिन्ह लग गया। अब जब योजक चिन्ह लगता है तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास हो जाता है। याद रखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, इनमें से सॉरी लास्ट है आपका द्विगु समास। अब दोपहरों का समाहार क्या है? दोपहर का समाहार दो लग गया, 2 3 4 7 8 10, जो कुछ भी हो, त्रिनेत्र हो, त्रिदेव हो, है ना, चौराहा हो, तिराहा हो, ये क्या है आपका? द्विगु समास के उदाहरण है। अब त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसके अर्थात शिव जी है, तो ये आपका काहे में चला जाएगा? तत्पुरुष में चला जाएगा, सॉरी बहुब्रीहि में चला जाएगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है? तब द्विगु नहीं लगाना है। अब यहाँ पे दोपहरों का समाहार जो होता है वो भैया द्विगु समास होता है, ठीक है? इस चीज को याद रखें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 31, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या आपका संकेतवाचक। आपसे कह रहा है कोई कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, क्या करना है? कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसमें आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रहा है ये कौन सा वाक्य है? बताओ, बताओ भैया, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताओ। निषेधवाचक, बिल्कुल सही बताए हो, निषेधवाचक, यानी कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये आपका निषेधवाचक है। आगे चलो, दिया गया है, ओहो यह पिट ही गया में कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, इसमें संकेत, इनमें से कोई नहीं। अब ओहो ये क्या है? बताओ भाई। विस्मय है भैया, क्या है? विस्मय है। ऑप्शन जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन जो यहाँ पर राइट होगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, दिया गया 33 नंबर, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं में कौन सा काल है? कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या आपका निषेधवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये हमें भैया क्या कर रहा है? संकेत कर रहा कि यदि आप चलो तो हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे, है ना? यही तो बोल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका होगा क्या हो जाएगा? सी। आगे दिया गया है, तुम अपने काम में सफल रहो में कौन सा वाक्य है? ये इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। ये हमारी इच्छा है कि आप अपने काम में सफल हो जाएं। क्या हो जाएं? सफल हो जाएं। तो ये क्या है? इच्छा ही तो है हमारी। क्या भैया? हमारी इच्छा है कि आप अपने काम में सफल हो जाओ, ठीक है?
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, रस भरा में समास पूछा गया है। क्या कहा गया है आपसे? रस भरा। एक शब्द दिया गया है रस भरा और इसमें समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। अब 35 में राइट आंसर आपसे पूछा है। 35 में राइट आंसर पूछा रस भरा, यानी कि जो रस से भरा है। जल्दी से बताओ भैया, बताओ। और शेयर भी कर दिया करो, जितने भी लोग क्लास में आया करें क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। करण तत्पुरुष, रस से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से। रस भरा क्या होता है? यानी कि रस से भरा, और रस से काय में आता है? करण तत्पुरुष में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। दिया गया अगला, स्वर्ण प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष है स्वर्ण प्राप्त? स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध? स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग से प्राप्त कि स्वर्ग को प्राप्त, बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर बताना है। तो कर्म तत्पुरुष यानी स्वर्ग, कर्म, कर्ता ने कर्म को, यानी स्वर्ग को प्राप्त। क्या होता है भैया? स्वर्ग को प्राप्त, बताए ना, स्वर्ग को प्राप्त हो गया। अब को काहे में है? कर्म में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दिया गया, यथा संभव में समास बताना है। द्विगु तत्पुरुष अव्ययभाव या आपका कर्मधारा है समास। यथा संभव में आपसे समास पूछा है, तो फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययभाव समास। आगे चलो, दिया गया है बीड़ा पाणी में कौन सा समास होगा? करण, करण तत्पुरुष, कर्मधारा है, बहुब्री या द्वंद्व समास। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी यानी कि हाथ में, जिसके बेटा क्या हो जाएगा? बहुब्री समास, यानी कि माँ, देवी माँ सरस्वती की बात कर रहा है। अब सरस्वती की बात कर रहा है तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि किसी तीसरे ओर इंगित कर रहा है ना आपको। आगे चलो, दिया गया दुअन्नी में कौन सा समास है? अभी आपको बताया था जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। देखो दुअन्नी तिअन्नी है ना, ये सब क्या है? संख्यावाची है। तो आपका क्या होगा? सीधी सी बात है भैया, द्विगु समास हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आगे दिया गया 40 नंबर, आपसे कहा गया पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। जो आपके पदबंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? आपसे ये पूछा गया। फटाफट बताओ, जल्दी से बता दो बेटा। 3 प्रकार के, बिल्कुल राइट। जो आपके पदबंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दिया गया है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। दिया गया एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। अब क्या कहा गया? निम्नलिखित में से एक ऐसा शब्द भी है जो कैसा है? अशुद्ध है। बताओ, जल्दी से बताओ। और शेयर भी करना है सभी को, शेयर भी करते रहिए क्लास को, ठीक है। जल्दी से सभी को बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, मंत्रिमंडल। और कमेंट में बताइएगा कैसे लिखा जाता है मंत्रिमंडल। दिया गया निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। साप्ताहिक, वीणा, बास या सिंदूर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 42। साप्ताहिक होता है, क्या होता है? साप्ताहिक होता है। तो यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध है। दिया गया है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र। बताओ। अब यहाँ पर बताना क्वेश्चन नंबर 46 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा भैया? आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया निम्नलिखित में से आगा पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे ये पूछा गया। दिया गया वायु सखा, हुतासन, विभावासु या आपका विपथगा, विपथगा। अब बताओ कौन सा एक शब्द ऐसा है जो आपका किसका पर्यायवाची नहीं है? आग का, ठीक है। तो विपथगा जो आपका शब्द दिया गया है ये किसका पर्यायवाची नहीं है भैया? आग का पर्यायवाची नहीं है। इस चीज को याद रखें। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि लिप्सा होता है, कामना होता है, यातना होता है, आपका स्पहा होता है। अब बताओ एक शब्द यहाँ पर आपका दिया गया है इच्छा, और इच्छा का क्या नहीं है? आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि यातना।
क्या है, याचना होता है, यातना नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है सी इज द राइट आंसर। दिया गया 46 नंबर, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघपुष्प या आपका नीर। नीर तो है ना, ये सारे के सारे होते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, और जो नहीं है वही आपको बताना है। बिल्कुल सर नहीं होता भैया। सर काहे का है कमेंट में बताओ। सर किसका पर्यायवाची है ये बताना है, बताओ। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन, भवन, ये सब काय के होते हैं, घर के होते हैं। और एक शब्द ऐसा है जो किसका, घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का यानी कि आपने पावक, दहन, ज्वाला ये सब सुना है, ये काहे का है, आग का, अग्नि का। काहे का भैया, अग्नि का है आपका पावक। आगे चलो, दिया गया है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या आपके 3। जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी को बताना है। आपसे पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 49 नंबर, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या आपका 6 प्रकार के। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे जो आपके सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, सर्वनाम होते क्या हैं, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं। सर्वनाम क्या होता है बताओ, सर्वनाम आपका क्या होता है, आपसे पूछा जाए तो सभी लोग याद रखें, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वही आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखें। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। सर्वनाम 6 होते हैं, इसके भेद आपके 11 होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखें। दिया गया है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5 और आपके 7। उत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम के शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, देशज, विशेषज, संकर और, हाँ बिल्कुल सही है भैया, सभी लोगों ने बताया। सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे चले। दिया गया रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या आपके 5 होते हैं। अभी आपने उत्पत्ति, अब रचना की दृष्टि से सभी लोग बताएंगे 51 में राइट आंसर 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। दिया गया संज्ञा के कितने भेद हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अभी आपने पढ़ा था संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सभी को पता है। कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछे, व्यक्तिवाचक होता है, क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, अगला क्या है, भाववाचक होता है। क्या होता है भैया, भाववाचक होता है ना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक होता है, क्या होता है भाई, जातिवाचक। समूहवाचक होता है, समूहवाचक। और इसके बाद एक आपका आता है द्रव्यवाचक। ठीक है बेटा, क्या होता है, द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के आपके कितने भेद होते हैं, संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका जो दिया गया है सभी को बताना है। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5 एंड 6। बताओ भैया, विकारी एंड अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। सभी को बताना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भैया, कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, बताओ, जल्दी से बताओ। सभी को बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ क्या कहा गया है, ऐसा शब्द बताना है जो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। कृपा, जाति, नमक या आपका कुलीन। सभी लोग बताएंगे, संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। फटाफट बताइएगा जल्दी से जल्दी। कुलीन, हाँ कुल से बना है, कुलीन। किससे भैया, कुल। और कुल से क्या होगा, कुलीन हुआ, ये याद रखो। आगे चलो, दिया गया है
यथा समय में समास बताना है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास, या आपका बहुब्रीहि समास। यथा समय में आपसे पूछा है समास कौन सा होगा, यथा, कथा, तथा, यानी कि ये आपके आ जाएं, वहां पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा भैया, अव्ययीभाव समास होगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। भाई शेयर कर दो एक बार, सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। आगे चलो, दिया गया है प्रत्येक में कौन सा समास होगा, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, या आपका कर्मधारय है। प्रत्येक में आपसे क्या पूछा है बेटा, समास पूछा है। बताओ प्रत्येक में कौन सा समास है, फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। प्रत्येक, अव्ययीभाव समास। क्या होगा, अव्ययीभाव समास, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया है तिरंगा में समास बताना है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, या इनमें से कोई नहीं। तिरंगा में आपसे समास पूछा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। याद रखें, जल्दी से जल्दी चलें भैया, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी चलेंगे। आगे दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग बताना है। कब इत्री यत्री दिया गया, कब यानी दिया गया, कब इत्री दिया गया, ये इनमें से कोई नहीं। कवि का आपसे स्त्रीलिंग पूछा है तो कब इत्री होता है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। कवित्री का आपसे शुद्ध रूप भी पूछता है, क्या होता है, तो कब इत्री ही होता है, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखो। आगे चलो, दिया गया सूर्य का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, सूर्याणी, सूर्य, सूरा, या आपका सूर्य। अब सूर्य का क्या पूछना है, स्त्रीलिंग बताना है आपको। अब जल्दी से बताओ, सूर्य बिल्कुल राइट है। एसएससी जीडी में भी पूछा गया, पिछली साल का क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी 2022 पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें भैया, दिया गया है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से जो आपका दिया गया है किस कारक की विभक्ति है, अपादान, संबंध, अपादान, संप्रदान, या अधिकरण। अब अलग हो रही है कोई चीज तो क्या हो रहा है, पेड़ से अलग होना, यानी कि अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए, है ना, अपादान से अलग होना। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, सभी लोगों को याद रखना है। आगे चलें भाई, बताओ 61 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। चलो भाई बताओ, दिया गया हुआ है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, कुल्हाड़ी से, अधिकरण, संप्रदान, करण, अपादान। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, जो आपका राइट आंसर होगा वो करण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि आपसे कहा गया वो है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। क्या काटता है, वृक्ष काटता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में एक शब्द दिया गया है आपका को। क्या दिया गया है, को शब्द दिया गया है, और आपसे कहा गया है ये कौन सी कारक की विभक्ति है। बताओ, संप्रदान, कर्म, करण, या आपका अपादान। जल्दी से बताओ। यानी कि माँ ने क्या किया, कर्म किया, कर्ता ने कर्म को, यानी कि माँ ने बच्चे को सुलाया, और यहाँ पर एक शब्द आपका दिया गया, अभी आपने देख रखा है को, तो कर्ता क्या है, कर्म क्या है, को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलो, दिया गया है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका होगा, अध्यापकी होगा, अध्यापकी, या अध्यापिकी होगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन होगा अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका। आपसे पूछे अध्यापक का बहुवचन, अध्यापक का बहुवचन, तो कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से क्या होगा। दिया गया है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायिका, 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 या आपका नायिका। अब पूछा है नायक का स्त्रीलिंग, तो सभी लोग बताएंगे भैया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा, नायिका इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी को याद रखना है। दिया गया महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा महासिनी, महाशयी, महाशया, या महासी। बताओ, महाशय शब्द में आपसे क्या पूछा है, स्त्रीलिंग रूप पूछा है, तो आपसा हो जाएगा महाशया।
महाशया इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री होता है, नेतिन होगा, नेत्र होगा, या आपका नेताजी। नेता का आपसे स्त्रीलिंग पूछा है, नेता का स्त्रीलिंग बताओ, जल्दी से बताओ भैया सभी लोग। बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये बताया है नेत्री होता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। इस चीज को याद रखें, ना कि नेताइन होता है, ठीक है। शायद नेताइन भी दिया हुआ, नेतिन भी दिया गया, ना ये है ना ये है ना ये है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका नेत्री हो जाएगा। दिया गया दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, छात्री, दत्र, छाती, या आपका दात्री। दाता का आपसे स्त्रीलिंग पूछा है, क्वेश्चन नंबर 67। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा उड्डा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे दिया गया है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, इंद्रा होता है, इंद्राणी होता है, इंद्राणी होता है, आपका इंद्राणी होता है, बताओ। तो 68 में राइट आंसर पूछा है, बिल्कुल राइट, इंद्राणी। इंद्राणी क्या हो जाएगा भैया? इंद्राणी इज द राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया अइया, इसे क्या बोलते हैं? अइया, क्या बोलते हैं? अइया का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, दंत, तालब, तालुब, तालु, या आपका मूर्धा। अब बताओ तालु, अब तालु काहे में आता है? चा, छा, जा, झा और अइया। आपसे पूछा गया है लास्ट वाला, यानी इस वर्ग का 5वां अक्षर। तो ये हमारा क्या है? तालु है। क्या है भैया? तालु। ये जो पूरा का पूरा वर्ग है, ये किस में आता है? तालु में आता है। इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर तालु कहाँ दिया गया है? तालु दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे चलो। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान, तालु, ओष्ठ, कंठ, या आपका दंतालु। उ ऊ बोलते ना, उ ऊ। अब देखो ओंठ बाहर को आ रहे हैं, बोलो उ ऊ। तो भैया क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? आपका जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग, पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, मा हो गया। ये जो पूरा का पूरा है, ये भी आपका काहे में आता है? ओष्ठ में भी आता है। किस में आता है भैया? ओष्ठ में। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। पा फा बाबा, ये जो आपका वर्ग होता है, ये भी आपका पूरा का पूरा ओष्ठ में ही आता है। दिया गया 71 नंबर, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिया गया समधन चय, समधन उत्धन आय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। अब बताओ समुच्चय में सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। सम उत्चय। अब आप पढ़ोगे कैसे? सम उत्चय, सम उत्चय, सम उत्चय। तो जो यहाँ पर राइट आंसर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलो। दिया गया 72 नंबर, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, यानी कि सूर्यधन उदय होता है, सूर्यधन उदय होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महेंद्र में संधि विच्छेद पूछा गया है, जल्दी से बताओ भैया महेंद्र में संधि विच्छेद क्या होगा? भाई एक बार आप लोग शेयर कर दो, क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। यही ख्वाहिश रहती है, गुजारिश रहती है कि आप लोग जितना ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। महेंद्र में आपसे क्या पूछा है? संधि विच्छेद पूछा गया है। महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो महेंद्र पूछा है, महेंद्र में आपसे क्या पूछा गया? संधि विच्छेद, यानी कि महोधन, महेधन, महाधन, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी दिया गया है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बताओ? क्या आप जा रहे हैं? आपसे क्या पूछा गया है? क्या आप जा रहे हैं? इसमें आपसे पूछा गया क्या में कौन सा निपात है? अब धारणा बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक, या तुलना बोधक। अब देखो तुलना तो किसी से की नहीं जा रही, ना अवधारणा की जा रही,
आदर क्या होता है? किसी के सम्मान में कोई शब्द प्रयोग हो, ऐसा तो है नहीं। अब बचा है हमारा प्रश्नवाचक। अब आपसे हम बोले भैया क्या कर रहे हो? तो आपसे प्रश्न ही तो हमने किया है। तो वही आपसे कह रहा क्या आप जा रहे हो? यानी कि ये आपका क्या है? प्रश्नबोधक है। क्या है भैया? प्रश्नबोधक है। ठीक है? याद रखो दिया गया है मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ। भी में कौन सा क्या है? निपात है। ऑप्शन ए बालदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या आपका अस्वीकारात्मक निपात। अब मैं भी जा रहा हूँ और एक शब्द यहाँ पर लग चुका है आपका भी, तो ये आपका बलदायक निपात है। बलदायक निपात भी टू, ये क्या है? भी यानी कि क्या हो गया भैया? बलदायक निपात। याद रखो अगला दिया गया झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक? बताओ। सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। 76 में क्या हो जाएगा बताओ? मत में पूछा है। हाँ निषेध, निषेध बोधक। क्या हो जाएगा बेटा? निषेध बोधक इज द राइट आंसर। अगला दिया गया है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में एक शब्द आपका दिया गया तक, कौन सा निपात है? निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में एक शब्द आपका दिया गया है तक, कौन सा निपात है? अभी आपने पढ़ा था एक तक हो गया, देखो दो आपने ढूंढ लिए, तक ढूंढ लिया, एक भी ढूंढ लिया, है ना? अभी और भी आगे मिलेंगे। तो तक हो गया, भी हो गया, ये बलदायक निपात। ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला दिया गया है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आदर बोधक, बलदायक, अवधारणा बोधक या आपका तुलना बोधक? सभी लोग बताएंगे 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो अब कितने हो गए? क्या कहा गया है? पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। कौन कौन से हो गए भैया? एक आपका भी हो गया, ठीक है। कौन कौन से हो गए? भी हो गया, एक आपका तक हो गया, ठीक है, और एक आपका ही हो गया। अब कितने बलदायक में हो गए? 3 हो गए। भी तक ही आ जाए, ये सारा के सारे आपके बलदायक निपात में आते हैं। दिया गया है काश, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक या आपसे अवधारणा बोधक है? काश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, बिल्कुल राइट आंसर विस्मयादि बोधक है। यहाँ पर चिन्ह भी लग चुका है विस्मयादि बोधक का, तो हमें पता चलता है भैया ये हमारा विस्मयादि बोधक ही है। ठीक है, याद रखो। आगे चलो 80 नंबर। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8 या 9? 5, 7, 8 या 9 निपात जो होते हैं आपके वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 9 प्रकार के होते हैं। आगे चलो। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश होगा ऊसर भूमि, समतल, बंजर या उपजाऊ भूमि। अब बताओ 81 में राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि नहीं होगा क्योंकि ऊसर में क्या होता है, कोई फसल वसल तो हो नहीं पाती है। समतल भूमि जिसे हम तराई क्षेत्र भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोलते हो? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गंगा यमुना के दोआब में। जो गंगा यमुना का जो मैदान होता है, मैदान, वही को हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। और उसी तराई क्षेत्र को भावर क्षेत्र भी बोला जाता है ना? भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ये भी आपके हिसाब का ही है क्वेश्चन। दिया गया है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। व्याकरण विशेषज्ञ होता है, व्याकरण पंडित होता है, व्याकरण होता है या व्याकरण ज्ञाता होता है। जो व्याकरण को समझ लेता है, जो जान लेता है, उसके लिए आपसे पूछा गया है। तो याद रखें सभी लोग, व्याकरण क्या हो जाएगा?
व्याकरण। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। दिया गया 83 नंबर, गाल बजाना, इसका सही अर्थ बताना है। बताओ भैया, पिटाई कर दें, गाली दे दें, डींग हाँक दें, या आपका कि क्रोधित कर दें। अब पूछा गया पिटाई करना, गलत बात हो जाएगी ये तो। गाली देना ये भी भैया, आप जब गाल बजाने की बात करा तो यानी कि डींग ही तो हकवाएंगे हम आपसे, यानी कि बड़ा चढ़ा के बता रहे, जो हमारे समझ में आ रहा है वो हम कह रहे हैं आपसे, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो डींग हाँकना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया है, अगर मगर करने का अर्थ पूछा है। कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, या व्यर्थ समय गमाना। अगर मगर करना, अगर वगर करना, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ, बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना। बहाने अगर मगर कर रहे हैं भैया, अरे ऑप्शन डी, ये सी नहीं होगा भैया। इधर की बात उधर करना नहीं होता अगर वगर करना, यानी कि कोई बहाना ढूंढ लेना किसी काम का और ना करना, वही होता है अगर मगर करना। ठीक है, याद रखना। आगे चलो, दिया गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, 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 ये आपका सच्चिदानंद। अब यहाँ पर आपसे शुद्ध रूप पूछा है तो बिल्कुल राइट आंसर सभी को बताना है, सच्चिदानंद। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सच्चिदानंद होता है, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताओ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति है, सुसुप्ति है, सुसुप्ति दिया गया, सुसुप्ति दिया गया। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से इसमें से एक सही शब्द कौन सा है? और ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। कहाँ पे भैया? एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछा गया है, सुसुप्ति, सुसुप्ति क्या हो जाएगा? सुसुप्ति। ऑप्शन यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। दिया गया सही वर्तनी को छाटना है, ज्योतिषना शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा शुद्ध लिखा है? जल्दी से बता दीजिएगा, बताओ, फटाफट बताओ भाई सभी लोग, क्या राइट हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर ज्योतिषना एक शुद्ध लिखा हुआ है? फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। अब देखो, जियो, जियो, तिस, तिस, ना और ना, यानी कि बी एंड सी, बी एंड सी, ये हमारे दोनों राइट हैं, ज्योतिषना, ज्योतिषना। ठीक है, इस चीज को याद रखें, बाकी बात दोनों के दोनों ए और डी गलत। 88 नंबर आपसे कहा गया, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण दिया गया, सपूर्ण दिया गया, समपूर्ण दिया गया, समपूर्ण दिया गया। अब बताइएगा, इसमें से एक शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, शुद्ध शब्द पूछा है, फटाफट बता दो। शुद्ध शब्द पूछा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, संपूर्ण होता है। क्या होता है? संपूर्ण होता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अब देखो, संपूर्ण यहाँ पर भी भैया सही है, और आपका फर्स्ट में भी सही है। संपूर्ण आपका एम सी में भी सही लिखा है, और आपका ए में भी सही लिखा है। ये आपका सपूर्ण लिखा है, संपूर्ण लिखा है, यानी कि बी और ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, याद रखो। अगला दिया गया, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दयानंद गुण होगा, व्यंजन होगा, दीर्घ होगा, इनमें से कोई नहीं। दयानंद, बताओ भाई, दयानंद में आपसे क्या पूछा है? संधि, दीर्घ संधि। हाँ, दया में है जो आनंद, बड़ा आ, दीर्घ संधि। ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कपीस में प्रयुक्त संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी। कपीस में आपसे संधि पूछा है, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी भैया, दीर्घ संधि होगी, इस चीज को याद रखें। सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, दीर्घ, या आपकी व्यंजना? बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपसे पूछा गया सदैव में स्वर संधि, स्वर संधि, ना ही आपका विसर्ग है। प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया, कौन सी संधि है ये नहीं पूछा गया। ठीक है, संधि का नाम पूछा गया, ये नहीं कहा गया आपसे विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है कि व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि का नाम, संधि आपकी 3 होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, और यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगा फिर, क्योंकि आपसे संधि का नाम पूछा है, ये तो कहा नहीं कि भैया कौन सी संधि है। ठीक है, आगे चलो, दिया गया है, सन्मति का सही संधि विच्छेद, समधनमति, शतधनमति, सदधनमति, या संधनमति। अब आपके सन्मति दिया गया है, इसमें संधि विच्छेद पूछा है आपसे, शतधनमति होता है,
क्या होता है, सत धन मति होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि या इनमें से कोई नहीं, इत्यादि। तो इति धन आदि, इत धन आदि क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी को याद रखना है। आगे चलो, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, एक शब्द दिया गया वृत्त संधि का उदाहरण है, बताओ। सदैव ये तो होगा नहीं, प्रमोदय, गुरुपदेश या जलोध। अब आपसे क्या पूछा कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, तो गुरुपदेश जो आपका राइट आंसर, ऑप्शन क्या दिया गया, सी। ये भी आपका एसएससी जीडी में भैया पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पे, एसएससी जीडी में। ठीक है, ये भी जो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, कहाँ पे भैया, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चले, चलो भाई। अगला दिया गया है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय या आपका देवेंद्र। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ भैया, बताओ। सदैव में वृद्धि संधि में आसुरी, आपसे ये पूछा है कौन सी संधि में दीर्घ संधि है, तो सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, सहयोग, पवन, नमस्कार या आपका मनोहर। बताओ, आपसे कहा गया स्वर संधि का उदाहरण है, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। पवन में स्वर संधि का उदाहरण है सर जी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो, दिया गया है पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पोधन अन होता है बेटा, पोधन अन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संधि कौन सी होती है, अभी आपसे पूछा गया था। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि पवन है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया पवन में संधि है, तो पोधन अन, पोधन अन, इस चीज को भी याद रखें। ठीक है, आगे चलो, दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय या आपका निराधार। बताओ, किसमें आपसे पूछा गया व्यंजन संधि है, किसमें आपका व्यंजन संधि है, किसमें आपका व्यंजन संधि है, बिल्कुल सत्कार। क्या हो जाएगा, सत्कार में आपका भैया कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है भैया, व्यंजन संधि है, इस चीज को सभी लोग याद रखें। अगला दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, नरेंद्र, सज्जन, सदैव या एतएब। एतएब निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, आपसे ये पूछा गया। क्या पूछा गया, किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, एतएब। एतएब, एतएब में क्या है, आपकी विसर्ग संधि है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। चलो भाई, दिया गया उतधनहार के संयोग से बना शब्द है उताहार, उतार, उधार, उधार या आहार। बताओ, 100 में राइट आंसर पूछा है, तो सभी लोग याद रखेंगे उधार होता है, उद्धार कर देंगे भैया, याद रखो। 101 नंबर, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताइएगा। हाँ, आंसर ही बताएंगे जल्दी से ही। ठीक है भैया, 150 क्वेश्चन थे इस क्लास में और सारे के सारे हमें करवाने हैं। बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा, परिधन आवरण। बिल्कुल राइट है भैया। ठीक है भाई, जल्दी से ही करवाएंगे। दिया गया अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह से, केवल नाक से या इनमें से कोई नहीं। बताओ, अनुनासिक क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है। ठीक है, केवल सॉरी नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर। ठीक है, आपका क्या होता है, अनुनासिक। क्या होता है, ना होता है, ना होता है, अइया होता है, माँ होता है, ना होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, इस चीज को याद रखें। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आपका क्या होता है, अनुनासिक होता है। क्या होता है, अनुनासिक होता है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 8, 11, 9, इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में 11 सॉरी
आपकी स्वरों की संख्या पूछी कि कितनी होती है, तो भैया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। अब देखो 11 कैसी होती है? उच्चारणानुसार। उच्चारण अनुसार। पूछा जाए लेखन अनुसार, लेखन अनुसार 13। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है लेखन अनुसार तो 13, उच्चारणानुसार 11। इस चीज को याद रखें। आगे याद चलें। दिया गया जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत होगा, अनुपम होगा, अपूर्व होगा या अभूतपूर्व होगा। सभी लोग बताएंगे जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। दिया गया जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अगम, अजर, अक्षम। यानी अकथनीय जो कहा ना जा सके वो क्या होता है भैया? अकथनीय। अगला दिया गया समय की दृष्टि कैसे अनुकूल, अनुकूल होता, समयाकुल, प्रतिकूल या आपका समानुकूल। बताओ जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल अकथनीय होता है। और आपसे पूछा गया समय के अनुसार, ठीक है, समयाकुल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, समयानुकूल। समयानुकूल यानी कि क्या कहा गया? समय की दृष्टि से अनुकूल यानी कि समयानुकूल, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलो। दिया गया जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, अज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, विशेषज्ञ होगा या आपका सर्वज्ञ होगा। बताओ जो सब कुछ जानता है भैया, जो सब कुछ जानता हो, ऐसा तो है नहीं। जिसे आपने ज्ञानी समझा, ज्ञानी, हाँ, वैसे ही आपको बताना है। बिल्कुल सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला क्या होता है भैया? सर्वज्ञ होता है। दिया गया है जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुदर्शन होगा, सुग्रीव होगा, सुगर्दन होगा या सुगत होगा। यानी कि जिसकी गर्दन क्या होती है? लंबी। ऐसा नहीं सरकार सारस कैसी बता रहे, थोड़ी लंबी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपसे ये पूछा गया। हाँ, सुग्रीव, बिल्कुल राइट बताया है भैया। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुग्रीव। अगला दिया गया है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा होता है, पति पत्नी होता है, दाम्पत्य होगा, युगल या आपका युगम। बताओ जल्दी से बताओ। 110 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर, 110 में राइट आंसर, दाम्पत्य जीवन। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, दाम्पत्य होता है। क्या होता है? दाम्पत्य होता है। और जिसका जोड़ा ही ना हो, जैसे अपन लोग क्या बोलेंगे? रांडा। ठीक है, याद रखो भैया, जब कुछ भी नहीं है ना, तो याद रखिएगा। आगे दिया गया है 111 नंबर, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारंपरिक, नवागत रूप, आधुनिकीकरण या नवीनीकरण। तो सभी लोग याद रखेंगे कार्य को नए ढंग से करने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है, पद्धति होती है, वो आपसे पूछा गया। तो नवीनीकरण क्या होता है? कोई नवीनीकरण कार्य, ठीक है, याद रखो। आगे चलें। 112 नंबर, जंगल में लगने वाली आग, दावा नल, कामा नल, वड़वा नल, जठरा नल। जंगल में लगने वाली आग, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। कहां पर? एसएससी जीडी में भैया। कहां पर? एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में 2 से 3 शिफ्टों में पूछा गया, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकेंड शिफ्ट में भी, और उसके अगले दिन भी। यानी कि 2, 3, 4 जगह पूछा गया क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग। तो क्या होता है? दावानल। क्या होता है बेटा? दावानल। ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तरीय, उत्तराधिकारी। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में उत्तरापेक्षी क्या होता है भैया? उत्तरापेक्षी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिया गया है ज्येष्ठ का विलोम शब्द पूर्व होता है, अगज होता है, कनिष्ठ होता है या आपका भूत होता है। अब विलोम शब्द आपसे पूछा है, ज्येष्ठ यानी कि भ्राता जो हमारा बड़ा होता है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है? विलोम पूछा है तो कनिष्ठ यानी कि छोटा। याद रखो भैया। दिया गया गमन का विलोम चढ़ना होता है, जाना, उतरना या आपका आगमन। गमन कर गए, कहीं चले गए। अब चले ना जाने से हमें पीछे आना है भैया। गमन से क्या होगा? गमन से आगमन हो जाएगा। जाना नहीं है, आना है, विलोम है, ठीक है। दिया गया अवनी का विलोम समान, आसमान, गमन, अंबर या आकाश। अवनी का विलोम बताना है, अवनी का विलोम बताना है भैया। अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर। सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग
याद रखेंगे। 117 नंबर, हे का विलोम शब्द हार होता है, हास होता है, ग्राह्य होता है, आपका ग्राह्य होता है। बताओ 117 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। दिया गया श्री गणेश का विलोम बताना है। विनाश होता है, इतिश्री होता है, श्री राधा होता है, इनमें से कोई नहीं। अब श्री गणेश करेंगे तो इतिश्री भी तो करेंगे भैया। इतिश्री, श्री गणेश काम के शुरू होने में होता है ना, कार्य का शुरू होना। कार्य जब शुरू होता है तो क्या किया जाता है ना, कार्य का शुरू किया जाना। और यहाँ पर क्या होता है? खत्म हो जाता है, तो इतिश्री हो जाता है। इस चीज को याद रखो। 119 नंबर, अथ का विलोम अंत, अद, अर्थ या इति। अथ का क्या होता है? इति, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। दिया गया अमी का पर्यायवाची विष होता है, आम्र होता है, मधुप होता है, आपका सुधा, सोम, सुधा, पीयूष, है ना, अमृत, ये सब होते हैं तो सुधा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुधा। आगे चलो 121 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती या हिरण्यगर्भा। अब पृथ्वी का क्या बताना है? आपसे पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछा है भैया? पृथ्वी का पर्यायवाची। तो सभी लोग याद रखेंगे रत्नगर्भा। क्या होता है? रत्नगर्भा कौन है? पृथ्वी का पर्यायवाची। आगे चलो, दिया गया है भाषा शब्द की संस्कृत के किस धातु से हुई है? भाषा शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से हुई है? बना है भास, भास, भस या आपका भास। भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ शब्द है? आपसे ये पूछा गया। बताओ बताओ भैया। भास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलो, तरुण का विपार्थिक शब्द आपसे पूछा है। मंद हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तरुण का पूछा है, तरुण। तरुण का पूछा है वृद्ध, वृद्ध क्या हो जाएगा भैया? वृद्ध हो जाएगा। आगे चलो, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द एक दिया गया आपका पतझड़ का शब्द है? पसंद होगा, शीतल होगा, सर्दी आपका विस्तार होगा। तो 124 नंबर में, 124 नंबर में बसंत बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसंत इज द राइट आंसर। आगे दिया गया ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या आपका अयादि संधि। ग्रीस में आपसे संधि पूछी है, कौन सी भैया? ग्रीस में आपसे संधि पूछी है, बताओ बताओ। दीर्घ संधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। आगे दिया गया है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आ, फा, का, गा, था और धा। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण दो होते हैं भैया आपके। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है आपका महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है पहले तो आपको ये जानना है, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है बताओ। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर। एक होता है आपका महाप्राण, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर। एक होता है घोष, जिससे हम बोलते हैं सघोष। एक होता है अघोष, ये भी आपने पढ़ा होगा। घोष पहला, दूसरा, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। अब देखो अल्प प्राण पूछा था तो का, अब ऐसे लिख लीजिएगा, एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। देख तो लिए ही आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें से आपसे क्या पूछा गया था? यानी अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर। अब देख लो, का आता है, ठीक, खा है, गा है, घा है, यहाँ हो है, ता आता है, था आता है, दा होता है, धा होता है और ना होता है, ठीक है। फा, पा वाली में आता है पा, फा, बा, भा और मा। अब आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर एक नंबर पे हमें 3 वाला लेना है और 5 वाला लेना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, ठीक है। 1, 3 और 5 दोनों है। इसमें क्या होगा? इसमें 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। इसमें भी 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अब देखो इसमें आपका फा भी नहीं है, यानी कि फा तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात है भा भी नहीं होगा। का भी है और गा भी है, यानी कि इधर का भी है, आपका गा भी है, ठीक है। और था यानी कि दूसरे नंबर पे ये भी नहीं होगा, और घा आपका 4 नंबर पे है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
याद रखो। 127 नंबर, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? भस्म दिया गया, हिंदू दिया गया, चिन्ह दिया गया, आपका प्राण दिया गया। चिन्ह भी आपका गलत है, हिंदू भी गलत है, भस्म भी आपका गलत है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका जो प्राण दिया है इज द राइट आंसर। आगे चलो, दिया गया इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कलश, पूर्ण, रसायन, कल्याण। आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो पूर्ण बिल्कुल राइट आंसर लिखा, पूर्ण। ठीक है, बाकी बात सब गलत है। दिया गया इनमें से कौन सी युग्म गलत है? नशा यानी कि मद हो जाएगा, निशान चिन्ह होता है, नगर शहर होता है, नारी स्त्री होता है। आपसे पूछा गया कौन सा युग्म ऐसा है जो आपका गलत है? हाँ, निशान चिन्ह। निशान क्या होता है कि प्रतीक होता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह होता है, निशान नहीं होता है, याद रखो। आगे चलो, 130 नंबर, देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? 1 2 3 4 7। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से, तो संधि 3 प्रकार की होती है भैया। स्वर होता है एक, क्या होता है? स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, क्या होता है? व्यंजन संधि। एक आपका होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भैया? 5 भेद होते हैं। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे चलो, 131 नंबर, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्त दिया गया, सुषुप्त दिया, सुषुप्त दिया गया, सुषुप्त दिया गया। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। सुषुप्ति होता है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत या संसारिक। आपसे शुद्ध पूछा है, क्या पूछा है भैया? शुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है, तो स्रोत इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्रोत इज द राइट आंसर। अगला दिया गया, सिर तोड़ में कौन सा समास है? करण, तत्पुरुष, अपादान, संप्रदान, कर्म। सिर तोड़ में कौन सा समास है? 133 में बताना है। 133 कर्म को बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन होगा कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा भैया? कर्म तत्पुरुष। 134 नंबर, महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, विभा होगा, बहुब्री होगा, या आपका कर्मधारय होगा। आपसे क्या पूछा है भैया? महात्मा में आपसे समास पूछा है। महात्मा में आपसे समास है, यानी कि कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। 135 नंबर, इनमें से अलंकार के कितने भेद होते हैं? कौन सा भेद है? छेकानुप्रास, शब्दा अलंकार, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया अलंकार का भेद कौन सा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। इस चीज को भी याद रखें, क्या हो जाएगा? शब्दालंकार भैया, इस चीज को भी आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे चलो, दिया गया है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12 या आपका 15। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, तो सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा 12। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलो, इनमें से कौन से रस के कौन इनमें से रस के कौन सा भेद है? करण होता है, रूपक होता है, उल्लेख, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया करुड़ होगा, हाँ करुड़ रस होता है, ठीक है। रूपक ये आपका अलंकार होता है, तो ऑप्शन जो होगा, रस पूछा है तो करुड़ हो जाएगा, याद रखें। दिया गया स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? गाघा, पाफा, डाढ़ा, जा, झा। मूर्धन्य, मूर्धा, बताओ भैया, बताओ। टा ठा डा ढाड़ा, टा ठा डा ढाड़ा, यानी कि ऑप्शन क्या दिया गया है? सी इज द राइट आंसर। दिया गया निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? आ, फा, भा, कागा, फदा। अल्प प्राण यानी कि पहला और तीसरा एंड 5वां अक्षर। सेम क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला दिया गया 140 नंबर, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यानी कि प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? 5वां अक्षर। 5वां अक्षर आपका क्या होता है? नासिक के होता है। सा भी नहीं है, जा भी नहीं है, गा भी नहीं, यानी कि यहाँ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं भैया? तो देख लीजिएगा, ना और माँ, यही आपके 5 अक्षर होते हैं।
कितने होते हैं? 5 अक्षर होते हैं जो आपके नासिक के हैं। 5 अक्षर होते हैं जो आपके नासिक के हैं। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, सभी को याद रखना है। बताओ, शेयर कर दीजिएगा भैया सभी लोग, एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलो। चलो भाई, आगे चलो। अगला दिया गया 141 नंबर, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह यानी कि अयोग वाह होती हैं आपके दो। एक तो आपका अंग होता है और एक का आपका आहा होता है। जिसमें आपका अंग की बात करें तो अनुस्वर होता है। अंग क्या होता है? अनुस्वर होता है। ठीक है, और जो आपका आहा होता है ये आपका विसर्ग होता है। क्या होता है? आहा आपका क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखें। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो अंगाहा हो जाएगा। 142 नंबर, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन क्या होते हैं? पुनः, उत्साह, इलाहाबाद या दिल्ली। अब देखो, दिल्ली में आपका द्वित है, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। इसके बाद हम लिखते हैं दिल्ली, यानी कि ता यानी ला फिर ला, यानी कि दो शब्द बार बार वही। ठीक है, आधा और पूरा, तो वो क्या है आपका? दिल्ली, बिल्ली, तिल्ली। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके किस में आते हैं? द्वित व्यंजन में आते हैं। दिया गया निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है आपसे ये पूछा गया है। खा होगा, ठा होगा, माँ होगा या आपका चा होगा। घोष वर्ण कौन सा होता है? घोष, अघोष, सघोष। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दिया करो क्लास को। घोष वर्ण क्या होता है? माँ, माँ। अब माँ काहे में आता है? पा में। काहे में आता है? पा, फा, बा, भा और आपका होता है माँ, माँ। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब घोष होता क्या है? घोष को हम बोलते हैं सघोष, सघोष प्लस घोष। अब ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब सघोष क्या होता है? यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। कितना भैया? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का आपका क्या होता है? सघोष होता है, यानी कि घोष होता है। अब देख लीजिएगा, इधर लिख दें एक बार। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं सघोष। क्या बोल सकते हैं? सघोष प्लस घोष, सघोष प्लस घोष, यानी कि तीसरा, कामा, चौथा, कामा, पांचवा अक्षर। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बचा है पहला, दूसरा, ये आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं भैया? अघोष होते हैं। इस चीज को भी याद रखोगे। अगला दिया गया 144 नंबर, दिया गया अमानक वर्ड क्या है? खा, गा, भा और धा। अमानक वर्ड, अमानक वर्ड, अमानक वर्ड कौन सा है? जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भा। भा क्या है? अमानक वर्ड। भा को पहले देखा होगा ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, एक बार दोबारा से बना देते हैं। भा को कैसे लिखते थे भैया? और ऐसे करके। तो जो हमारा ये शब्द है, पहले तो जी हमारे हिंदी भाषा के शब्दों में था, यानी कि क्या पूछा जाए? प्राचीन, यानी कि पहले जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में थे और वो प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में ना है, तो वो क्या है? अमानक वर्ण है। और अमानक वर्ण को भा को रखा गया है, इस वाले भा को। ठीक है, अब ये भा कहाँ पे आता है? इधर आ जाता है भैया, इधर आ जाता है, तो ये आपका इधर आ गया। ठीक है, इस चीज को याद रखें। दिया गया 145, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या 50, 51, 52 या आपका 53। हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या आपकी 52 होती है, सभी को याद है। आगे चलो, 146, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष, मूल, तालब या आपका संयुक्त। तो संयुक्त के अंतर आती है। संयुक्त में आपके कितने होते हैं? छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और आपका श्रा होता है। ये आपके सारे के सारे भैया संयुक्त में ही आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त में ही आते हैं। आगे चलो, ज्ञा, ज्ञानी किन वर्णों के संयोग से बना है? जाया, जाया, जा न्याय, जाधा। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या, सॉरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे चलो, दिया गया है 148 नंबर, अघोष वर्ण सा, आ, जा और हा। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में आपसे आपसे कहा था पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर अघोष, पहला और दूसरा, यानी कि चा, छा, जा, यानी कि चा, छा, जा ये भी नहीं होगा, ऐसे कर लीजिएगा। बचे हैं आपके ये ऊपर वाले, इसमें से आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है अघोष वर्ण कौन सा है? सा है, सा है। सा कैसा वर्ण है? अघोष वर्ण है, इस चीज को भी याद रखना है। घा का उच्चारण स्थान, जिसमें आपका का, खा, गा,
का, खा, गा, घा और णा। तो ये आपका काहे में आता है? कंठ में आता है भैया। काहे में आता है? कंठ में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तालु, मूर्धा, दंत। दंत, तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। 5 तो होते हैं, 5 ही तो होते हैं। ठीक है, याद रखो। आगे चलो, अगला और लास्ट क्वेश्चन। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अकारांत, अंतस्थ या अयोगवाह। जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उन्हें हम अकारांत बोलते हैं। अनुस्वर क्या होते हैं? अनुस्वर क्या होते हैं? जल्दी से बताओ भैया। अनुस्वर, अनुस्वर, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर में आपका आता है अंग, अनुस्वर में आता है आपका अंग। अनथस्थ में आते हैं या आता है, रा आता है, ला आता है और वा आता है। इसके बाद अयोग वहा में 2 आते हैं, अंग आता है और आपका आ आता है। और जो आपका लास्ट में आहा होता है ये आपका विसर्ग भी होता है। क्या होता है भैया? विसर्ग भी होता है। इस चीज को भी याद रखें। क्या होता है? विसर्ग भी होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया यही थे आज के क्वेश्चन, यही थे आज के क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं। बताओ कर लिए या फिर नहीं? हमने आपको बोल रखा था 150 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, है ना? वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब बताइएगा, बताओ भाई। सारे के सारे क्वेश्चन करवा रखे। ठीक है, 150 क्वेश्चन थे, पूरी की पूरी सीरीज करवा दी 150 क्वेश्चनों की। और भी अगर आपके कोई रह गए होंगे उन क्वेश्चनों को भी हम करवा देंगे। इन क्वेश्चनों में बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्णमाला। ठीक है, हमने इसमें आपको क्या भी पढ़ा दिया? वर्णमाला भी आपने पढ़ा है, संधि भी पढ़ ली। क्या पढ़ ली भैया? संधि भी पढ़ ली, वचन भी पढ़ लिए, है ना? वचन भी पढ़ लिए, लिंग भी पढ़ लिया आपने, लिंग भी पढ़ लिया, संज्ञा भी पढ़ लिया आपने। इसके बाद आपको सर्वनाम भी पढ़ा दिया एक ही क्लास में, सर्वनाम। इसके बाद क्रिया भी आपने पढ़ी है ना? समास भी पढ़ा है, समास भी पढ़ा है। इसके बाद और क्या पढ़ा है? सर्वनाम भी पढ़ा है, विशेषण भी पढ़ा है। ठीक है, विशेषण, सॉरी, विशेषण। इसके बाद और भी कुछ पढ़ा होगा भैया। वर्णमाला, संधि, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समास, विशेषण। और भी आपके जो रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, ये भी आपको पढ़ा दिया है ना? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9-10 चैप्टर आज के आपके 150 प्रश्नों के अंतर्गत थे। अब कुछ रह गए आपको 1-2 क्वेश्चन शायद अलंकार से भी थे, है ना? सिर्फ आज क्वेश्चन ही थे, आपको वो पढ़ाया नहीं था, अलंकार। ठीक है, अलंकार। इतने चैप्टर थे, इन चैप्टरों से आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। और भी अगर आपके बच रहे होंगे तो वो आपकी जो कल की क्लास होगी उस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है भाई, तो आज चलते हैं, क्लास को करेंगे यहीं पर एंड, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।